देखो, कुछ बातें मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ। अगर मैं कोई शेयर बता रहा हूँ तो उसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि भैया वो चल रहा है, वो नहीं चल रहा है। और अगर वो नहीं चल रहा है, वैसे तो एक एक दो बार ही ऐसा हुआ है, जैसे रूट मोबाइल हो गया जो आज तक नहीं चला। बाकी ऑल डिक्सन, अभी डिक्सन में तो खैर टाइम है, तो डिक्सन को मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, डिक्सन तो चल ही जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं बोलता हूँ कि हाँ मेरी गलती है, या इसके बदले में ये कर लो या ये कर लो। अब अगर देश का पीएम या कोई बहुत बड़ा ऐसा व्यक्ति आके माइक पे जनता के सामने कुछ अंड शंड बक देगा, मैं गुस्सा हूँ आज, तो मैं हाथ खड़े कर दूंगा भैया, फिर वो मेरे बस की बात नहीं है। अब क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। मैं आपको, अब डिक्सन ही का एग्जांपल ले लो। डिक्सन सेमी कंडक्टर में काम करता है, कल को वो आके बोल दे हमें सेमी कंडक्टर नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा फिर? तुम लोग तो कह दोगे फिर डिक्सन तो गिर ही जाएगा। हाँ, या अभी मान लो फॉर एग्जांपल कोई कोई सा भी शेयर उठा लो, जैसे कि मान लो कोई कंपनी है, गाड़ियाँ बेच रही है, उसका शेयर लिस्टेड है। कल को कोई आके बोल दे कि ये कंपनी की गाड़ी मत लो, इतना बड़ा व्यक्ति, तो भाई फिर मैं क्या करूँगा? फिर तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बनती है। और वैसे भी कुछ लोग बहुत गुस्सा थे आज इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम की तो मैं खैर बात ही नहीं करता हूँ, मतलब मैं तो देख रहा था, आप लोगों को नहीं बताता हूँ मैं। बहुत गुस्सा थे, लिटरली क्या क्या लिख रहे थे। अगर किसी ने टाइप्स ऑफ रिस्क भी पढ़ा हो तो गवर्नमेंट भी एक रिस्क में आती है। गवर्नमेंट अगर कुछ ऐसी पॉलिसी अनाउंस कर दे या कुछ ऐसा अनाउंस कर दे या किसी टैक्सेशन में कुछ ऐसा आ जाए जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, तो फिर वो कंट्रोल में नहीं है। और ये पीएम का उसके ऊपर बोलना भी वही चीज़ थी, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। अदरवाइज आज का दिन भाई मैं कहाँ लिख के दे दूँ, ये ग्रीन में ओपन होना था। आज था मंडे, फ्राइडे आफ्टर मार्केट रिजल्ट आया था। रिजल्ट अच्छा आया था। रिजल्ट में अगर देखोगे, मतलब वैसे तो 410 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट डिक्लेयर किया था। और ये अच्छा क्यों आया था, अब कुछ नमूने इसको पिछले क्वार्टर से कंपेयर कर रहे हो, कह रहे हैं पिछले क्वार्टर में तो इतना ही आया था। पिछले क्वार्टर में दुगना अच्छा रिजल्ट आया था। मतलब कि उससे पहले देखोगे तो लगभग 250 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आता था, जो कि पिछले क्वार्टर में लगभग 400 करोड़ के आसपास आया था, जो इस क्वार्टर पूरा सस्टेन हो गया क्योंकि इन्होंने नए शोरूम्स खोले थे। और फिर अब इस क्वार्टर में भी इन्होंने अगले क्वार्टर तक लगभग 150 नए शोरूम्स खोलने का वादा किया था, मतलब अगले 6-7 महीने तक। आप लोग जा पढ़ सकते हो, मैंने सुबह रील बनाई थी, उसमें भी मैंने कहा था। तो 150 शोरूम खोल रहे थे। रेवेन्यू तो बढ़ ही गया था लगभग। रेवेन्यू तो खैर धीमे धीमे हर बार बढ़ ही रहा है, आज ये बढ़ना था। अब कल आके स्पीच देने का क्या लॉजिक था भैया? हमसे जो एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन जो रिजर्व है, जो डॉलर का, जो डॉलर में हम पेमेंट करते हैं गोल्ड की, पेट्रोल की, वो ख़त्म हो गया है, तो गोल्ड मत खरीदो। बहुत ही वाहियात स्पीच थी। एज अ इकोनॉमिस्ट गाय, मतलब अब मैं कोई बहुत महान तो नहीं हूँ इकोनॉमी में, बट इतना कह सकता हूँ कि इससे घटिया स्पीच नहीं कोई दे सकता। मतलब तुम्हारे पास घर नहीं है तो खरीद लो ना, ये इस टाइप की स्पीच थी। गोल्ड रिजर्व बहुत, मतलब फॉरेन रिजर्व ख़त्म हो गया है, गोल्ड खरीदने के लिए पैसा नहीं है हमारे पास, ये वाकई में बहुत चिंता वाली बात है। मैं किसको सपोर्ट करता हूँ ये पॉइंट नहीं है इस समय यहाँ पर, ठीक है। और वैसे भी मैं सही कोई, मतलब मैं थोड़ा सा दोनों साइड ही हूँ, मतलब वोट तो मैं ऑब्वियसली किसको देता हूँ आप लोग को समझ ही गए होंगे। जो पार्टी इसमें रूल कर रही है, मजबूरी है कुछ बातें, खैर उस पर उस सब पे ना जाओ एनीवेज। लेकिन गोल्ड का कहना पब्लिक में कि आप गोल्ड ना खरीदो, ये सही नहीं है ऐसे यार। कल को फिर कुछ पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा कंट्री में, आप कह दोगे कि पेट्रोल छोड़ दो, ईवी पे शिफ्ट हो जाओ। वो भी इन्होंने बोला कल की स्पीच में। कल की स्पीच में वो भी था कि धीमे धीमे रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर शिफ्ट हो जाओ ना। इसी चक्कर में आज खैर उतना बढ़े नहीं, बट गोल्ड के तो सारे स्टॉक्स गिर गए। चाहे कल्याण की मैं बात करूं, चाहे मैं यहाँ पर टाइटन की बात करूं, टाइटन में यहाँ पर 6-7% के आसपास डाउन था। और चाहे मैं यहाँ पर जो तुमने ले रखा है सक्षम, स्काई गोल्ड, वो भी लगभग 6-6.5% के आसपास डाउन था। इसके अलावा पीएनजी भी यहाँ पर डाउन था, तो सभी यहाँ पर डाउन थे, सबके यहाँ पर लग चुके थे। रिकवरी बहुत जल्द नहीं आने वाली, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। आ गई तो अच्छी बात है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्द रिकवरी आने वाली है। ये अब डाउन डाउन ट्रेंड में फंसे रहेंगे, कम से कम 2-4 महीना तो फंसे रहेंगे।
हाँ, गोल्ड खरीदने वाले गोल्ड खरीदेंगे, जिनके यहाँ शादी है, ऑब्वियसली बात है, कोई इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं है कि गोल्ड ना खरीदे। और गोल्ड वाला कोई कैसे ना खरीदे यार, शादी किसी के घर में हो रही है, लड़की को गोल्ड नहीं पहनाओगे तुम लोग? हाँ, ऐसा तो हो नहीं सकता कि गोल्ड नहीं खरीदोगे, गोल्ड तो खरीदोगे ही, बिल्कुल खरीदोगे। जिसके यहाँ शादी है वो गोल्ड खरीदेगा ही खरीदेगा, बाकी जो नॉर्मल खरीदती रहती हैं इंडियन हाउस वाइफ्स या गर्ल्स, वो सब खरीदेंगी, लेडीज़ वगैरह, वो सब पे आप रोक नहीं लगा सकते ऐसे। बट सेंटीमेंट ख़राब हो जाते हैं मार्केट के, जो इन्होंने आज ख़राब कर दिए। और मार्केट गिरने का रीज़न भी कल की स्पीच ही थी। ठीक है, इसके अलावा कल्याण में रिकवरी कब तक आएगी आई कांट से। एवरेज करना चाहो थोड़ा सा रुक जाओ, 2-4 दिन भैया देख लो क्या होता है, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल हो गया है। अगर नीचे चला गया तो तब एवरेज कर लेना, और नीचे नहीं गया, थोड़ा सा ऊपर चला गया, तब तो भी छोड़ो। इस समय मतलब एवरेज करने को भी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि एवरेज भी देखो चीज़ें वहाँ करी जाती हैं जहाँ चीज़ें पता हो, यहाँ चीज़ें अभी नहीं पता है कि ये कितना नीचे जाएगा, कहाँ तक जाएगा, इसलिए इसको अभी फिर एवरेज भी ना करो। बाकी हाँ, ये अंडर वैल्यूड बहुत हो गया है, 32 के पीई पे आ चुका है, लगभग 53 के पी इंडस्ट्री पी था। टाइटन की बात करोगे तो टाइटन का भी वही है, टाइटन भी देख सकते हो लगभग 53.83, टाइटन और कल्याण दोनों का सेम पीई आएगा, क्योंकि दोनों, टाइटन में तनिष्क का आता है ना, पता होगा आप लोगों को, तनिष्क जो गोल्ड का ब्रांड है टाटा का, वो टाइटन में ही आता है। तो उस हिसाब से तो देखो तो कल्याण तो बहुत अंडर वैल्यूड हो गया, लगभग 32 के पीई पे आ गया है, और टाइटन अभी भी देखो तो लगभग 80 के पीई पे है। तो कल्याण तो अंडर वैल्यूड हो गया, उसमें तो कोई डाउट है नहीं। अब कब तक चलेगा नहीं चलेगा वो आई कांट से राइट नाउ। ठीक है, बाकी एफएल का रिजल्ट फ्राइडे को आया था आफ्टर मार्केट, किसी ने अगर ले रखा हो मेरे कहने से पहले तो अच्छी बात है, नहीं लिया है तो आप अभी भी ले सकते हो। आज ये 8% बढ़ा है, उसके बावजूद भी मैं लेने को कह रहा हूँ, क्योंकि इसका रिजल्ट अच्छा आया था, 2000 रुपये के आसपास से पहले ट्रेड कर रहा था, ये मेरी भी पोर्टफोलियो में था पहले, ये मेरे भी पोर्टफोलियो में था ये, अब जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूँ ये। और मैंने 1600 पे ही लेके मैंने 1800-1900 में बेचा था। अभी तो हालांकि और नीचे मिल रहा था तभी मैंने कवर भी किया था, बट अगर किसी ने नहीं लिया है तो अभी भी ले सकते हो एफिल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर आप लोगों के कमेंट्स के ऊपर, तो बताना थोड़ा सा मेरे यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। MCX भी मैंने कई बार ये मैंने कई बार बोला है, MCX भी अब बहुत ही कम लोगों ने लिया है, अब जिन्होंने भी लिया होगा अब अच्छे खासे प्रॉफिट में हो गए। मैं इसको कई बार कवर कर चुका हूँ, मतलब 2000-2500 रुपये भी मैंने कवर किया है। अब इन्होंने भी लेके रखा हुआ है, इन्होंने कहाँ पे लिया है मुझे याद नहीं है, इन्होंने बताया होगा। तो MCX रोज़ ही बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा, अगर एक हफ्ते में भी देखोगे तो लगभग 20% के आसपास बढ़ चुका है। और अगर सर पोर्टफोलियो में है तो एग्जिट करने का बस बहुत जल्द ट्राई करिएगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, ये अभी थोड़ा सा अब ऐसा ना पुल बैक आ जाए, तो पुल बैक आएगा तो ये 2800 रुपये के आसपास आ जाएगा, पुल बैक यहाँ पर लगभग 400-500 रुपये का आएगा। और अगर उतना ही प्रॉफिट है तो फिर आप थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर मतलब दिक्कत हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर कॉशन के साथ ट्रेड करिएगा। बाकी SBI का रिजल्ट खराब आया, तो ये SBI वाला यार, ये जो मतलब आपने मुझसे पूछा था भैया, ये मेरे से 2-3 लोग पूछ चुके हैं, इंस्टा पे भी मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे और भी 2 वीडियो में भी कमेंट आए थे। SBI परसों गिरा था तो लोग SBI पूछ रहे हैं, SBI का लॉजिक क्या है? अगर SBI गिरता भी है तो भी कोई मतलब नहीं है, वो इतना बड़ा लार्ज कैप है भाई, वो बिगेस्ट बैंक है गवर्नमेंट का इंडिया में, कोई मतलब ही नहीं है लेने का। अगर वो 20% भी गिर जाए तो भी कोई मतलब नहीं है, उसमें रिटर्न वगैरह नहीं बनेगा, SBI वगैरह को रहने दो, मतलब जनरली मैं कह रहा हूँ रहने दो SBI वगैरह को। बाकी कल्याण वगैरह को सब मैंने यहाँ पर बता ही चुका हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इट रिकवर सर, मैंने आंसर कर दिया है, आई समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पर। एनीवेज, जिन्होंने कल्याण आज लिया है वो तो बिल्कुल मत पैनिक करो, क्योंकि कल्याण जिसने आज लिया है तो वैल्यूएशन वाइज तो बहुत सही है, अल्टीमेटली तो रिकवर कर ही जाएंगे ये सारे स्टॉक्स आप लोगों के, बस टाइम लगेगा, सेंटीमेंट मार्केट के खराब हो गए हैं, वरना वैल्यूएशन वाइज इनमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे पता होता कि ये नॉर्मली यहाँ पर गिरा है या रिजल्ट खराब आया है, रिजल्ट खराब आता तो मैं आप लोग को एग्जिट करा देता सॉरी बोल के, यार नॉर्मली गिरता जैसे कि 500 पे मैंने खरीदवाया था, 400 तक है तो मैंने एवरेज करने को बोला था, यहाँ पर तो मैं वो भी नहीं कह सकता आपसे इस समय एवरेज करो भैया। अभी कल कोई फिर वो बोल दे, अभी एकदम से ताज़ी ताज़ी न्यूज़ लहर रही है इंस्टाग्राम पे, वैसी सब मीडिया में छाया हुआ है, गोल्ड मत खरीदो गोल्ड मत खरीदो, तो अभी सेंटीमेंट एकदम ख़राब है। अभी तो इसमें मतलब जो बस फंसे हो, जो खरीदना चाहे वो खरीद सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत सही हो गई है, वैल्यूएशन इतनी सही है कि इस सब के बावजूद भी मैं कह रहा हूँ कोई लेना चाहे तो ले सकता है, क्योंकि देख सकते हो वैल्यूएशन तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। डिक्सन भाई चलने वाला है, मतलब अब नहीं चलने वाली बात है, कुछ दिनों की बात है, कुछ दिन और झेल लो, ज़्यादा कुछ ऐसा रॉकेट साइंस है नहीं, थोड़ा 2-4 दिन और झेल लो, मतलब रिजल्ट 12 तारीख को आ ही रहा है, तो कल रिजल्ट आ ही रहा है, कल देखते हैं क्या हालचाल रहता है इन लोगों का रिजल्ट वगैरह का। रिजल्ट ठीक ठाक आना चाहिए, कोई बहुत ख़राब रिजल्ट नहीं आएगा होपफुली। बाकी डिक्सन का अगर रिजल्ट भी यहाँ पर अगर आप देखो तो आई डोंट थिंक कि कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा मेजर न्यूज़ आएगी, एक मिनट रुकना।
कल आफ्टर मार्केट रिजल्ट आएगा 12 तारीख को, कल 12 तारीख है आप लोग की, 4:30 बजे रिजल्ट आएगा तो मार्केट क्लोज हो चुकी होगी। मतलब कि परसों की मार्केट में आप लोगों को जो भी अच्छा या खराब रिजल्ट आएगा उसका इम्पैक्ट परसों की मार्केट में नज़र आएगा। ठीक है, बाकी कुछ ऐसा मेजर है नहीं, रिजल्ट वगैरह डिसेंट आना चाहिए, ठीक ठाक रिजल्ट आना चाहिए। अगर 19-20 भी होता है तो ज़्यादा फॉल नहीं आएगा। मैक्सिमम अगर मैं यहाँ पर गिरावट की भी बात करूँ, एक सेंस में खाली बात कर रहा हूँ, जैसे कि ये 10,500 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ये मैक्सिमम 10,200 10,100 रुपये तक ही आएगा, वो भी मैक्सिमम, वरना उससे ज़्यादा गिरेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत डाउन नहीं ट्रेड कर रहा है। अगर इनकी भी अगर आप पी वगैरह देखोगे तो हाँ देख सकते हो, 51 का इंडस्ट्री पी है, 36 के पी पे ट्रेड कर रहा है। अब दूसरी बात फिर मिड कैप भी है, ये भी याद रखना, 65,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो उस हिसाब से रिएक्ट करेगा, कुछ ऐसा नहीं कि भड़ाम भड़ाम हो जाएगा पूरा, वो सब नहीं होने वाला है यहाँ पर। बाकी गोल्ड एवरेज कर लिया है, चिल हूँ, आप पे भरोसा है, लेट्स सी क्या होता है। मतलब थैंक यू, ये बात आपने बोली, बट अच्छा काफ़ी लोग समझे भी, काफ़ी लोग समझे भी भाई, ऐसे में किसी का स्टॉक बाय कर लो जो कंपनीज बढ़िया है, रेवेन्यू प्रॉफिट म्यूचुअल फंड वगैरह सब करेंगे, बट अगर गवर्नमेंट ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी तो कोई मतलब नहीं बनेगा। एग्जैक्टली exactly, अगर कोई गवर्नमेंट ऐसे आके कुछ बोल देगा तो फिर भाई मैं क्या ही कर दूंगा। एनीवेज देखते हैं एवरेज भाई, अमाउंट हो कर सकते हो, बट थोड़ा सा रुक जाओ, वरना शॉर्ट टर्म का देखो टारगेट भी दिया हुआ था 470 रुपये के आसपास का, कल्याण का रिजल्ट भी अच्छा आया था यार, कोई ऐसा नहीं है मतलब कि बहुत था। बाकी गोल्ड तो बिकेगा ही बिकेगा। अब पता है क्या होगा, जो अगले इनका जो कमेंट है, इनका कमेंट बहुत सही है, अगले जो रिजल्ट आएंगे ना क्वार्टरली वाले, उसमें एक्सपेक्टेशन बहुत कम रखी जाएगी, और उससे अगर क्रॉस कर गया मार्क तो फिर भड़ाम भड़ाम सब भागेंगे ये सब, यही होगा भाई, समझे मेरी बात। अब लोगों के अब माइंडसेट बन जाएगा कि गोल्ड नहीं खरीदना है, तो जो रिजल्ट की जो एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट होता है वो बहुत कम रखा जाएगा, और उसको वो क्रॉस कर देगा तो अगली बार वो भागेगा। बाकी वरुण बेवरेजेस भी गिर गया, वरुण बेवरेजेस तो इतना भागा ही था अभी, लगभग आई थिंक 20-30% के आसपास भागा था वरुण बेवरेजेस। हाँ, 3-4% यहाँ पे गिर गया आज, मतलब 2-3% गिर गया। ठीक है, ऐसा कुछ ऐसा है नहीं, 520 रुपये के आसपास था, अभी भी अच्छा ही है, आप पोर्टफोलियो में कैरी करो और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वरुण में, ऐसा कुछ गिरा नहीं है मतलब बहुत ज़्यादा। भाई समझदार को समझने की ज़रूरत नहीं है। एनीवेज, बाकी तो सबके हो गए, इट्स नॉट योर फॉल्ट, थैंक यू सो मच। मंगलसूत्र शादी करो प्लास्टिक का मंगलसूत्र, मज़ा आती है भाई कमेंट्स पढ़ने में। एनीवेज, बाकी एक दो और थे, IDBI वगैरह रहने दो, CDSL का बताओ, रोज़ पूछता हूँ। अच्छा हाँ, CDSL का मैं आपको गाइड कर दे रहा हूँ, आप सोचा आप पूछ सकते हो। CDSL 2% के आसपास आज डाउन था, अदरवाइज़ कोई इशू यहाँ पर नहीं है, 1500-1300 रुपये के आसपास अभी अप्रैल में ही ट्रेड कर रहा था। कोई इसमें मेजर वो नहीं है। 2 मई को रिजल्ट आया था, रिजल्ट भी डिसेंट आया था, बहुत अच्छा नहीं था बट डिसेंट ही था। ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो, कोई एवरेज करना चाहे एवरेज कर सकता है, बट एवरेज भी कोई करेगा नहीं, क्योंकि सबकी बाइंग यहाँ पे 1200-1300 रुपये के आसपास ही है, तो 100 रुपये के आसपास कुछ एवरेज का मतलब नहीं बनेगा। ठीक है, तो बाकी कैरी फॉरवर्ड करो, सीडेशन में कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं है। और कैपिटल मार्केट वैसे भी बहुत एक्टिव है आजकल, मार्केट गिरी थी तो 2% गिर गया, वरना ये भी फटने ही वाला है कुछ दिनों में। ये अभी तक नहीं चला है, डिक्सन अभी तक नहीं चला है, तो ये सब बहुत जल्द अब चलने ही वाले हैं। ठीक है, लॉस में भाई मत सेल करना, कल्याण को होल्ड ही करो फिलहाल, तो लॉस में बेचने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फिलहाल तो यही बात हो गई। ये हो गया, साउंड तो बहुत कम आ रहा है, थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ कर दे रहा हूँ, अब ठीक ठाक आ रहा होगा। इसके अलावा हाँ, ग्लेनमार्क को आपने इतने पे लिया है, ग्लेनमार्क कितने ने लिया है, ग्लेनमार्क और ग्लैंड फार्मा, ये दो स्टॉक्स मुझे बताओ कितने। ग्लैंड फार्मा नहीं, हाँ ग्लैंड फार्मा। बाकी ग्लेनमार्क आपने 2350 पे आज ही लिया है। अब ये मुझे बताओ, मैं इतने दिनों से कवर कर रहा था, आपने क्यों नहीं लिया। एनीवेज कर, कोई इशू वाली बात नहीं है, अगर आपने आज भी लिया है तो आज मार्केट डाउन थी शायद से आपने इसलिए लिया हो। बहुत ज़्यादा मत कैरी फॉरवर्ड करना, थोड़ा सही है, 2700-2800 रुपये तक जाएगा, उसके बाद वहाँ से निकल जाना। ठीक है, देख सकते हो टारगेट 2500 रुपये का ही मिला हुआ है। इतने दिनों से मैं कवर कर रहा हूँ, तकरीबन पूरा अप्रैल और मई में मैं कवर कर रहा हूँ, आपने मई में भी आज 11 मई को लिया है, मतलब क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया। थोड़ा सा पहले ले सकते थे आप लगभग, चलो कोई नहीं, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं भागा है, 10-12% ही भागा है। सेम गोज विथ ग्लैंड, ग्लैंड फार्मा था ना, क्या था, ग्लैंड फार्मा, हाँ ग्लैंड फार्मा भी थी। हाँ, इसको भी कोई लेना चाहो बिल्कुल ले सकता है, किसी ने लिया होगा तो प्रॉफिट में आ ही चुके होगे आप लोग, अगर मेरे कहने से अभी लिया है पिछले 1-1.5-2 महीनों में। ठीक है, बाकी कोई अभी भी लेना चाहे तो ले सकता है, अच्छा टारगेट है, बढ़िया स्टॉक है ये भी यहाँ पर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बाकी इसकी तो भैया हम नहीं बात करें। किप्ट को होल्ड कर लो भाई, ओसवाल पंप्स निकल जाओ,
ओसवाल पंप से निकल जाओ, किप्ट को होल्ड करो। किप्ट को अगर ऊपर लिया तो भी कोई बात नहीं, किप्ट को होल्ड कर सकते हो, कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है। ठीक है, बाकी भैया इन्होंने भैया मेरे कहने से ये लिए थे एंजल वन 308 पे और 334 पर निकल गए और लगभग 1600 शेयर्स लिए थे। इनका प्रॉफिट अच्छा खासा था, 40-50 हज़ार रुपये के आसपास प्रॉफिट कमाया इन्होंने, बढ़िया था मतलब। एनीवेज 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 चलो ठीक है, तो आज की सारी वीडियो में इतना ही। मेन कंसर्न था मेरे को वो बताने का। अच्छा, इसके अलावा आईपीओ से रिलेटेड भी कोई मेजर अपडेट नहीं है मार्केट में। आईपीओ वगैरह सब अभी आने वाले हैं, छोटे मोटे फालतू की न्यूज़ है सारी, जेप्टो हो गया, बाकी दूध ट्रांसमिशन पता नहीं क्या क्या है। आने दो, आएंगे तो मैं अपडेट करूँगा। आर्टिकल्स वगैरह बहुत सारे हैं लेकिन किसी काम के नहीं है, आप लोग के फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं। और यहाँ भी देख सकते हो कोई ऐसा मेजर अपडेट आईपीओ का नहीं है। एसएमई सेक्टर के आईपीओस वगैरह ओपन है बट वो मिलेंगे नहीं, तो इसी लोड में दिमाग मारने से कोई मतलब नहीं बनता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू और मिलता हूँ कल एक और वीडियो के साथ।